हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जेई। तो आज हम क्लास 9 का आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B हमने देख लिया था। अब 1C का सोल्यूशन करते हैं। तो 1C में आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एन इरेशनल नंबर। ये आप कर ही लोगे, मैंने आपको डिफाइन लिखवा दिया था। द नंबर विच कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। हाउ दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, आप लिख दीजिएगा। और एग्जाम्पल देना, जहाँ तक देने की बातें हैं तो आप लिख ही दोगे कि √2 क्या है। √2 एक इरेशनल है, मीनवाइल 2 क्या है, एक रेशनल नंबर, आप लिख ही दोगे। सेकेंड में क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल गिव्स रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। सबसे आपको फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन में क्लासीफाई करना, जैसे कि आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि √3/81 ये रेशनल है या फिर इरेशनल है, आपको ये बताना है। तो आप देख पाओ ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये, अगर आप इसे कटाते हो 3 2 6 और ये आपका 27 बार में, और आपको पता 1/27 क्या है, 1/3√3। इसे आप अगर प्राइम फैक्टराइज करने जाओगे तो 1/√27 क्या क्या लिखते हो। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप प्राइम फैक्टर निकाल कर देख सकते हो कि 27 का जो प्राइम फैक्टर आएगा 3 के टेबल में 9 बार में, और ये तो पेयर में बन गया ना, ये पेयर में बन गया, लेकिन ये क्या है, ये पेयर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अनपेयर है। तो जो अनपेयर है वो किस में चला जाएगा, आपका रूट में। और आपको पता है कोई भी रूट की क्वांटिटी क्या है, ये क्या है, इरेशनल है, ये अपने में क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है √361। क्या ये किसी का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये किसका स्क्वायर होता है, ये चेक कीजिए आप। √361 और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर याद ही होगा आप लोग को। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। यानी ना ये मुझे सवाल क्या बना रहा है, ये सवाल हमें बेवकूफ बना रहा है ना। आप अंडर रूट को खाली देख के मत जान जाओ कि ये इरेशनल है। ये क्या लिखा हुआ है, 19, और 19 अपने में क्या है, एक रेशनल नंबर है। और जैसे कि अगर आपको ऐसे दे दे √400, तो खाली आप ये मत देख के चले जाओ कि नहीं अंडर रूट है तो वो इरेशनल होगा। एक बार क्रॉस चेक करना इसका वैल्यू क्या हो रहा है, यानी इसका क्या आंसर आएगा 20। उसी प्रकार से आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में √21, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं। इसको लिख क्या सकते हैं, इसे लिख क्या सकते हैं, √7 × 3 7 3 21 होता है। कोई फायदा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होगा। इसे क्या लिखा जाएगा, √7 और इंटू √, अभी भी दोनों क्या है, ये इरेशनल है, और उससे भी क्या ये नंबर क्या आएगा, ये इरेशनल के फॉर्म में आएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 1.44 यानी सेकंड का क्वेश्चन जो नंबर 4 है वो आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है 1.44। तो आप इसे अच्छे से देखो, 1.44 दिया हुआ है, तो √1.44 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √1.44 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 144 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 144 अपॉन में 100 लिखने की बात नहीं, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, और ये किसका स्क्वायर है, 10 का। और अब ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसे क्या हो जाएगा 1.2 और 1.2 क्या अपने में एक रेशनल नंबर है, या फिर आप इस 12/10 ही रहने दो, ये भी क्या है एक रेशनल नंबर। अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रख कर देते हो तो 2 6 12 और 2 5 10, ये देखो अब 6/5 के फॉर्म में आ गया। यानी ये क्या था, रेशनल नंबर था, लेकिन दूर से देखने में ये क्या लग रहा था, इरेशनल नंबर लग रहा है, लेकिन हम लोग बिना सॉल्व किए नहीं बता पाएंगे। और जो 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है, 2/3 √6। √6 ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो अपने में ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही आपको सब क्वेश्चन बनाना है। आगे आपको थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट x बी अ रेशनल नंबर, यानी ना कि आपको दो क्वांटिटी माननी है। जो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो कुछ ऐसा है कि लेट x बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, हम मान लेते हैं जैसे कि 2 मान लेते हैं, 2 एक क्या है, सबसे सिंपलेस्ट रेशनल नंबर है, और y बी एन इरेशनल नंबर। अच्छा, y को इसी का अंडर रूट कर लेते हैं। ठीक है, y क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बोला हुआ है कि इज x प्लस वाई नेसेसरी एन इरेशनल नंबर। क्या ये जरूरी है कि x प्लस वाई भी एक नेसेसरी हो कि एक इरेशनल होगा। हाँ, यहाँ पे तो मैंडेटरी डाटा आ रहा है, आप देख पा रहे हो कि जो 2+, अगर हम एक रेशनल नंबर मानते हैं और रेशनल नंबर में हम एक इरेशनल नंबर मानते हैं, तो जो हमें नंबर निकल के आएगा, एक रेशनल, और y को हम इरेशनल माने तो जो सम अप निकल के आएगा क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो रहा है। और लेकिन और कुछ यहाँ यदि हम अलग नंबर मानते हैं, फिर भी जैसे इरेशनल में आप ऐसे मान लो, फिर भी आपको क्या मिलेगा, हमेशा x प्लस, जब एक नंबर रेशनल होगा और एक नंबर इरेशनल होगा तो उनका सम हमेशा क्या आएगा,
रेशनल होगा, हमेशा रेशनल होगा, ठीक है। और गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, आपकी एग्जाम्पल बोला है कि आप सपोर्ट कीजिए अपने आंसर को, तो ये एग्जाम्पल ले लेंगे हम कि x इक्वल टू हम लोग 2 ले लेंगे और y इक्वल टू क्या ले लेंगे, √2 लेंगे, और x प्लस वाई 2 प्लस √2 क्या होगा, इरेशनली हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेट a बी अ रेशनल नंबर एंड b बी अ इरेशनल नंबर। तो ये बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप a को रेशनल नंबर, सेम क्वेश्चन है, और आपसे ये पूछा गया कि आप एक नंबर को रेशनल नंबर लें और एक नंबर को क्या ले लें, आप इरेशनल नंबर ले लें। तो जरा उन्हें मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक वेरीफाई करें कि वो रेशनल दे रहा है या फिर इरेशनल दे रहा है, और अपने आंसर को क्या करें, सपोर्ट करें एग्जाम्पल से। तो हम देख पा रहे हैं ना, जैसे कि सबसे पहले वही हम क्वांटिटी ले लेंगे, कोई भी हम एक नंबर ले लेंगे, जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है। हम ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हम लोगों ने ले लिया a इक्वल टू आप ले लीजिए 6 ले लीजिए, और b इक्वल टू √6 ले लीजिए, ठीक है। या कुछ भी आप ले सकते हो ना, सेम क्वांटिटी भी ले सकते हो या डिफर क्वांटिटी भी, चलिए √3 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो a इंटू बी, जब हमने ए बी का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 6√3, यानी कि जब एक रेशनल का और इरेशनल का मल्टीप्लाई करना तो हमेशा मिल क्या रहा है, हमें इरेशनल मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी बोला कि इज ए बी नेसेसरी एंड इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर, आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, आपसे हो ही जाएगा। और पांचवा, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये बोला है, पांचवा सवाल आपसे पूछा है कि क्या हम अगर प्रोडक्ट करते हैं इरेशनल का तो हमेशा इरेशनल होगा, नहीं, ये हमेशा नहीं होगा, क्यों। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लो आप, 2 प्लस √3 है, और यहाँ क्या है, b में 2 माइनस √3 है। तो जब हम ना a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हो आप क्या होगा, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, इक्वल टू होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि ये 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है। यानी जो फाइनलाइज आंसर आएगा वो कितना आ गया, 1। और आपको पता नहीं ये क्या है, इरेशनल नंबर नहीं, ये क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में 1/1 में इसे लिखा जा सकता है। यानी ये डाटा से हम लोग ये कह पाए कि जो 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नहीं होगा। और मीनवाइल एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पे, एक और डाटा पे, जैसे कि हमने a इक्वल टू 2 √2 लिया, ठीक है, और b इक्वल टू हमने 3√5 ले लिया, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल, ये दोनों इरेशनल है, तो जरा आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 5 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 √ कितना हो जाएगा आपका 10। ये क्या मिला, इरेशनल नंबर मिला। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही आएगा, हमने आपको रेशनल की भी एग्जांपल दिखा दी और इरेशनल तो आ ही रहा था। तो क्वेश्चन बस यही पूछा था, क्या जरूरी है कि इरेशनल हमेशा आएगा, आप बोल दोगे नहीं ये जरूरी नहीं है, क्यों, नो इट इज नॉट नेसेसरी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल ऑलवेज बी इरेशनल, इट्स मे बी रेशनल और इरेशनल। जैसे कि रेशनल यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आपका, इरेशनल आया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 आपका खत्म होता है। 6 क्वेश्चन नंबर में बताना है एग्जाम्पल 2 रेशनल नंबर का बताइए जिनका डिफरेंस क्या हो, इरेशनल नंबर हो। आराम से बहुत साधारण सा आप एग्जाम्पल जा सकते हो। जैसे कि यदि आपको दिया हुआ है कि आपको 2 इरेशनल नंबर बताना है जो कि जिनका सम, पहले क्वेश्चन में देख पाओ डिफरेंस जो इरेशनल हो, 6 √2 माइनस 2 √2, बहुत आपको डिफरेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये क्या आ जाएगा 4 √2, और आपको पता ये क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल आ ही गया। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस इज रेशनल नंबर, उसका जो डिफरेंस है वो रेशनल आना चाहिए। तो यही आप एग्जांपल ले लीजिए कि 2 प्लस √3 और माइनस 2 माइनस, या आप यहाँ 4 रख लीजिए, बड़ा एक नंबर रख लीजिए, √3 यहाँ प्लस रख दीजिए, तो 2 प्लस √3 माइनस 4, या फिर आप यहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी रख लें और एक छोटी, आंसर माइनस में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे जब जो आंसर फाइनलाइज होगा 4 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3, √3 से √3 कट गया और 4 माइनस 2, ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया जो कि 2 इरेशनल का जो माइनस करने पे क्या क्वांटिटी ऑब्टेन होगा। और ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आप
सेम इरेशनल के अंडर रूट को सेम रख लो तो हमेशा आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि सम एज इरेशनल नंबर, हमें दो इरेशनल नंबर बताने जिनको जोड़ने पे इरेशनल आए, बहुत आसानी से किया जा सकता है। थर्ड आप ऐसे लिख दो 6 अंडर रूट 2, सेम एग्जाम्पल यहाँ माइनस प्लस कर दो, प्लस 2 अंडर रूट 2, तो 6 प्लस 8 अंडर रूट 2 आपका हो जाएगा। 4 हो जाएगा सम इज अ रेशनल नंबर, तो आपको दो इरेशनल नंबर बताने हैं जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए। दो आपको इरेशनल नंबर बताने हैं जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए। ठीक है, तो दो इरेशनल बताने, जैसे कि एक ले लेते हैं प्लस का और एक ले लेते हैं माइनस का। ठीक है, तो हम a प्लस बी इन्हें जोड़ देंगे, फोर्थ क्वेश्चन नंबर है, तो आएगा क्या, आएगा आपको यही मिलेगा ना, 2 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, तो इससे ये कट रहा होगा और नेट क्वांटिटी क्या आ जाएगा आपकी 4। ये आपका आंसर आ गया a प्लस बी इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे ही जो रिमेनिंग क्वेश्चन वो आपको मैंने 5, 6, 7 और 8 वो आप कर लीजिएगा, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। 7 क्वेश्चन नंबर में आपको एग्जामिन करना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रेशनल और इरेशनल। आप समझिए क्या, 3 प्लस अंडर रूट 3 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, तो जो 3 प्लस अंडर रूट 3 है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, तो आप लिख दोगे कि ये क्या था, एक इरेशनल नंबर था। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2, वो भी आप क्या कर दोगे, लिख दोगे कि क्या था, वो एक इरेशनल नंबर था। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले एग्जामिन कर करके आपको हर एक केस को देखते जाना है और ध्यान से, और नंबर को बस आप अंडर रूट देख के ना कहें कि वो इरेशनल था या फिर वो रेशनल था, नंबर को बहुत सतर्कता से पहले सॉल्व करें, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन देखा था जिसमें अंडर रूट 1.414 दिया था, और अगर वो देखते क्वेश्चन तो वैसे मुताबिक देखने में क्या लग रहा था, हमें इरेशनल नंबर लग रहा था, लेकिन वो था कि अपने में एक रेशनल नंबर था। तो बस खाली आप क्वेश्चन को देख के ना समझें, आप उसे एक बार जरा सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद उसे बनाएं। जैसे कि आपका 7 का जो सेकंड क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडर रूट 7 माइनस 2, तो आपको क्या पता है ये क्या है, ना किसी का स्क्वायर है। सबसे पहले ना आप अंडर रूट की चीज़ों को देखा करो, आपको पता है कि 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, और इसमें से अपने में ये माइनस होगा तो क्या देगा, ये हमेशा इरेशनल नंबर देगा। ठीक है, अपने में हमेशा ये क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर है, थर्ड क्वेश्चन नंबर काफी आपका इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए इस क्वेश्चन की। अगर आपने रेडिकल्स और पावर का फॉर्म पढ़ा हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन कर लोगे। अंडर रूट 5 इंटू क्यूब रूट 25, जब ये क्वेश्चन है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ये क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हो कि 5 पे पावर, यहाँ पावर कितना है आपका 1, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 1/3, और इंटू 25 पे पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे 25 क्या है, पहले हमें बेस सेम करना होगा, हमें बेस सेम करने के लिए हमें इसे क्या लिखना होगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा 2/3 हो जाएगा। मीनवाइल आपने ये देखा कि बेस सेम, तो एक्सपोनेंट में क्या होता है, पावर को मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, 1/3 प्लस 2/3, यानी ये क्या हो जाएगा 5 पावर 3/3, यानी कि 5। देख पाओ ना आप, ये कहीं से आपको देखने में एक रेशनल लग रहा था, लेकिन हुआ क्या, ये क्या निकल के आ गया, रेशनल नंबर निकल के आ गया। वैसे ही आपको बिना देखे बिना सॉल्व किए आप नहीं बता पाओगे। जैसे आप ये देखने से क्या लग रहा है, कोई अगर डायरेक्टली देखे तो बोल देगा वो खट से क्या ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन जरा आप ध्यान से देखो, जब इसे आप सॉल्व किए तो ये क्या निकल के आया, ये एक रेशनल नंबर निकल के आया। ठीक है, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर करके बोले, बस ऐसे ही आप तुक्का ना मारें। उसी प्रकार से आपका जो 4 क्वेश्चन नंबर है वो क्या दिया हुआ है, जो 7 का आपका थर्ड तो मैंने बता ही थी आपको, 4 क्वेश्चन नंबर था वो दिया हुआ है अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 343। अंडर रूट का क्या मतलब होता है पहले आप समझ लें। और जैसे ना कि कभी भी अगर अंडर रूट 2 लिखा हुआ हो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, या आपने एक्सपोनेंट में क्लास 8 में पढ़ा होगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं 7 का पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है 2, और इसे क्या लिख सकते हैं 343 का पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। यदि आप ध्यान से और देख पाओ तो 343 अपने में कुछ नंबर है, ये क्या है 7 का क्यूब है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसे, ये क्या था, ये एक 7 का क्यूब था।
ठीक है। और ये जब 7 का क्यूब है तो बेस बेस सेम, अगेन हम पावर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि ये जो टर्म था वो 1/2 प्लस 3/2, यानी 7 पे पावर 2 और 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4, यानी 7 का ये क्या आ जाएगा स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। अगेन आप देख पा रहे हो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको सामने पेश है। अगेन ये देखने से क्या लग रहा था इरेशनल नंबर, लेकिन अंत में क्या निकल के आया रेशनल नंबर। ऐसे आप इसे सॉल्व करें और जो आपके लिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप कर ही लोगे। आपके लिए मैं 5 और 6 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, 5 और 6 क्वेश्चन आप करें, क्योंकि यदि आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दें फिर आप अपना माइंड नहीं लगा पाओगे क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको इंसर्ट करना है एक रेशनल नंबर, आपको ना बताना है, आपको क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक आपको रेशनल नंबर बताना है, एक इरेशनल नंबर बताना है आपको रेशनल नंबर के बीच में। अब तक आपने क्या सीखा था, आप रेशनल नंबर निकाल रहे थे दो इरेशनल नंबर के बीच में, अब आपको यहाँ पे क्या नहीं समझते चले। तो आपसे बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि इंसर्ट अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 and 2.5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है और एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो आप रेशनल नंबर तो निकाल ही लोगे, ये 2 है और ये क्या है 25, आपको क्या दिख रहा होगा 10, ये क्या दिख जाएगा, आप इसे ऐसे नहीं तो आप इसे 2.5 ही रहने दो। डी का आपको फॉर्मेट याद ही होगा, y माइनस एक्स अपॉन क्या होता है n+1, y कितना है 2.5 माइनस 2 अपॉन में आपको निकालना कितना है 1 रेशनल नंबर निकालना है, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 0.5 बाई क्या हो जाएगा 2, 0.5 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 अपॉन में 2, ये कहाँ आ जाएगा 1/4। डी का वैल्यू निकल के आ गया। आपको एक ही रेशनल नंबर निकालना है, आप क्या रख दो x + d, x का वैल्यू कितना था 2 और d का वैल्यू कितना था, तो 4, 8 + 1 9/4। ये आपको आ गया एक रेशनल नंबर बिटवीन एंड नंबर। और अब आपसे पूछा है, अब आप इसमें क्या निकालिए, अब आप यहाँ पे इरेशनल नंबर निकालिए। और यदि आप इधर जाते हो तो ये तो एक रेशनल नंबर निकल गया, लेकिन इरेशनल नंबर निकालने के लिए ना हमें क्या करना होता है, इन चीजों को अंडर रूट में करके मल्टीप्लाई कर देना होता है। 2 × 2.5, तो 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25/10, ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 5 बार में, यानी कि इनके बीच में एक इरेशनल नंबर क्या होगा √5। आप समझ ही गए होगे। जब भी आपसे बोले कि आपको रेशनल नंबर, आपको दो नंबर के बीच में इरेशनल निकालना है, तो आप कुछ ना करो ना, आप आराम से इसे क्या कर सकते हो, इस चीजों को अंडर रूट में करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप इरेशनल नंबर निकाल लोगे। और रेशनल नंबर निकालने के लिए एक और तरीका है, जब आपको ऐसा नंबर दे दे और आपसे बोले कि आप एक रेशनल नंबर निकालो, तो इससे भी शॉर्ट अप तरीका क्या होता है कि आप दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो, तो आपको वो क्या दे देगा रेशनल नंबर। जैसे कि 2 + 2.5 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा आपका 4.5 आ जाएगा आपका 4.5 अपॉन में 2। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 45/10 × 2, ये 9 बार में और ये आपका 2 बार में। देखो ऐसे भी आप आंसर निकाल पाए और आप ऐसे भी आंसर निकाल पाए। ये आंसर काफ़ी फास्ट आप निकाले और ये थोड़ा आपका लंबा कैलकुलेटिव था। यदि आप थोड़ा कैलकुलेशन में एरर करते तो आप आंसर को हमेशा यहाँ पे गलत करके आ जाते। तो ये आपको चीज़ें सिखाते हैं कि ये डी का वैल्यू ऐसे आया, तो आप ऐसे भी जा सकते थे, और हम आपको प्रेफर करेंगे ये तरीका थोड़ा सही रहेगा इस सवाल के लिए। आप देख पा रहे तरीका में, ये तरीका दोनों में करना क्या है कि अब तक बस आपको बस एक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है कि जब आपसे बोलेगा और रेशनल निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, रेशनल निकालने का आपने एवरेज पढ़ा होगा कि दो नंबर है तो दोनों नंबर को जोड़ दीजिएगा। आपने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होता है, आप इसे पॉइंट को सॉल्व करने की तरफ ना जाए 2.5 को इधर उधर करने, आप बस आराम से आंसर की तरफ जाएं कि 2 + 2.5 अपॉन में 2, बस एवरेज की तरह आप निकाल दें। जो आंसर आएगा वो इधर आ गया 9/4। और इरेशनल निकालने के लिए आप दोनों नंबर को अंडर रूट में रख लें, आप दोनों नंबर को अंडर रूट में रख के मल्टीप्लाई कर लो, आपका जो फाइनलाइज आंसर होगा वो आ चुका होगा, यानी कि 2 × 25/10 और ये आपका हो जाएगा 5
और ये आपका 5 बार में, यानी इनके बीच में एक इरेशनल नंबर क्या आ गया, √5। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। अब आपको